तो साथियों अगेन आपको नमस्कार, स्वागत आपका है। जो लोग हमारे साथ में आज पहली बार मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको ढेर सारी बधाइयां कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, स्लीपर्स परिवार का आप हिस्सा बने। जो लोग दूसरी तीसरी बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि आज हम लोग कितने बेहतरीन सिस्टम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग को बहुत बेहतरीन कंपनी में काम करने का मौका मिला है, बहुत बेहतरीन सिस्टम में काम करने का मौका मिला है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में काम करने का हमें मौका मिला है। साथियों, जिस सिस्टम को आज आपने ज्वाइन किया है, जिस सिस्टम को आज आप देख रहे हैं, जिस सिस्टम में आप महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से आप काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में पिछले 5.25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 5.25 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, आप ही की तरह मैं भी आया था, आप ही की तरह सोच ले कि मैं भी आया था, क्योंकि हर एक आदमी जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। मैं भी होना चाहता था कामयाब, मैं भी जिंदगी में कुछ तलाश रहा था, कुछ मुझे मिल जाए, और मुझे स्लीपर्स वेलनेस का प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मुझे लग गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर मेहनत की जाए तो जीवन के अंदर वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिसकी चाहत एक इंसान रखता है। और आदमी जीवन में इतना जरूर चाहता है कि कम से कम उसके कमाई का उसके पास में घर हो, उसके कमाई का उसके पास में गाड़ी हो, उसकी कमाई से उसका परिवार चल रहा हो, और जब 4 लोगों में बात हो तो उसकी बात हो रही हो। ये चाहत सबकी होती है और मेरी भी थी, और मैं इस बिजनेस के अंदर आया। शुरुआती दौर में जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए जो आज बहुत सारे लोगों को आते हैं। आज आप जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब आप अपने लोगों के बीच में जाते हैं, तो कुछ लोग आपके इस फैसले का समर्थन करते हैं और बहुत सारे लोग आपके इस फैसले का विरोध करते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जो आपका हौसला आप जाहिर करते हैं कि आप अच्छे काम में गए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं कि आप गलत काम के अंदर चले गए, काम सही नहीं है। तो साथियों, ये प्रोसेस है इस बिजनेस का, ये सबके साथ में होगा। आज से 4 साल बाद भी कोई जाएगा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जो आज से 5 साल पहले आए हुए लोग साथ में हुआ, जो आज आए हुए लोग साथ में हो रहा है। क्या हो रहा है इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। साथियों, जब इस बिजनेस की शुरुआत हम करते हैं तो हम अपने लोगों में जाते हैं। बिजनेस की शुरुआत करते ही हम बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं। बिजनेस की शुरुआत करते ही हम सपनों को खुली आंखों से देखना चालू कर देते हैं कि हाँ, ये बिजनेस है, इससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। जो सपने कभी थे, जो खत्म हो गए धीरे धीरे, जिन पे धूल मिट्टी पड़ गई थी, इस बिजनेस में आते ही दोबारा से सभी सपने जग जाते हैं। और उन सपनों को लेकर जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, जब उनसे शेयर करते हैं, जब उनको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ से इतना बड़ा काम हो सकता है, इतनी बड़ी जिंदगी बदल सकती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद अपनी जिंदगी बदली है, तो लोगों का फिर विरोध सहना भी आपको शुरू करना पड़ता है। लोग बोलते हैं ऐसी कंपनी चलती नहीं है, ऐसे काम होते नहीं है। बहुत कंपनियां आई और बहुत कंपनियां चली गई। ये जितने लोग कामयाब हैं जो आप दिखा रहे हो, फोटो में दिखा रहे हो, ये लोग सब झूठ है। किसी की कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई इतना पैसा नहीं कमाता है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि जितना आपने जीवन में पानी नहीं पिया है उतना हमने दूध पिया है। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। ये सब मार्केट के डायलॉग हैं जो आपको सुनने पड़ते हैं, और ये नए डायलॉग नहीं है। ये जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आई है तब से डायलॉग चल रहे हैं। तुम कमा लो फिर हम कमा लेंगे, तुम भी तो मेरे ही हो, जब तुम कमा लोगे तो मैं तुम्हारे से ले लूंगा। इतना ही अच्छा ये काम है तो हम पढ़े लिखे ऐसे क्यों घूम रहे हैं मार्केट में, और पढ़े लिखे समझदार लोग इस काम को क्यों नहीं कर ले रहे हैं। ये तमाम बातें जो है सुनने के लिए मिलती है। किसी घर में किसी की माँ की चलती है तो किसी घर में किसी के बापू की चलती है, और जिस घर में माँ बाप किसी की नहीं चलती है तो उस घर में बुआ फूफा की चलती है, किसी के जीजा साला की चलती है, किसी की मामा की चलती है। मतलब ये जितने लोग हैं ये सब लोग आपको ये बताते हैं कि ये बिजनेस कैसे नहीं चलेगा। और जब इस पैनल पे आप आते हैं
तो इस पैनल पे आपको बताया जाता है कि यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा काम है जिसमें आप लगे रहे तो आने वाले समय के अंदर अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जिंदगी जीने का सही मौका अगर आपको कहीं से मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ यहीं पर समझाई जाती है। अब सवाल आता है कि जब ये बात यहाँ पर समझाई जाती है तो हम यहाँ पर कितना समय देते हैं, और जहां हमें ये बात समझाई जाती है, जहां आपको ये बात समझाई जाती है कि काम हो ही नहीं सकता है, वहां आपका समय कितना जाता है। तो साथियों, यहां पर आपका समय जाता है कभी कभी 1 घंटा, जहां आपको यह हौसला मिलता है कि काम हो सकता है और ये काम अच्छा है, और 23 घंटा और पूरा महीना आप निकाल देते हैं वहां पर जहां पे लोगों को ये पता है कि ये काम कैसे नहीं होगा। ज्यादातर हम जितने सारे लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, हम सब लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोग बीच में रहते हैं जो हमारे बिजनेस को समझते नहीं है, हमारे काम को समझते ही नहीं है। तो साथियों, ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। फिर मुझे बताया गया सिस्टम के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से मुझे बताया गया कि आपको लगातार सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है। अगर आप सीखेंगे तो आप काम कर लेंगे। तो मुझे बताया गया था कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं रह सकती है। अगर बोरी को खड़ा करना है तो बोरी को भरना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आज हम इस बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस बिजनेस की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। और जानकारी कहाँ मिलेगी? जानकारी मिलेगी ट्रेनिंग में आने के बाद, जानकारी मिलेगी मीटिंग में आने के बाद, जानकारी मिलेगी जूम मीटिंग में आने के बाद। अब जूम मीटिंग में आ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, आने के बाद भी उनका बहुत सारा काम होता है। मीटिंग ज्वाइन कर लिए, मोबाइल कहीं और रखा हुआ, वो कहीं और है। साथियों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी से बहुत सारे लोग जिंदगी बदली है। इसमें ऐसे ऐसे लोग जिंदगी बदली है जो लोग कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ है वो लोग। इसी अपॉर्चुनिटी से मेरी जिंदगी बदली है। मैं अकेला आया था, 1.25 लाख लोगों का नेटवर्क है। मैं पैदल चल के आया था, आज ओडी कार के अंदर चलता हूँ। मैं बिना घर का आया था, आज मेरे पास में घर है। बहुत सारे देश विदेश की यात्राएं हैं, जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। सब कुछ इस बिजनेस से आया है। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए जिनके ऊपर 70 लाख रुपए का कर्जा था। आप सोच देखिए कि 70 लाख रुपए का कर्जा था, बिजनेस की शुरुआत हुई, 70 लाख रुपए कर्जा ही भरा गया, और आज 76 लाख की BMW 5 सीरीज गाड़ी के अंदर चलते हैं। वो कोई और नहीं है, रुड़की के रहने वाले राजीव सर हैं। उनके ऊपर 70 लाख रुपए कर्जा था, आज 76 लाख की BMW 5 सीरीज गाड़ी के अंदर चलते हैं। हमारे नेटवर्क में नफे सिंह सर हैं। नफे सिंह सर बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 8वीं पास ड्राइवर थे, नौकरी करते थे, दिल्ली के अंदर ऑटो चलाया करते थे। आज इस बिजनेस में आने के बाद करोड़पति हैं। अमित यादव जी आपके बीच में, आपके अपलाइन में आते हैं, स्टूडेंट थे, आज डायमंड है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है जो कंपनी लेवल पे है, जो कुछ नहीं थे, आज वो लोग बहुत कुछ है। सिर्फ इस बात की वजह से वो लोग बने हैं कि उन्होंने अपने माहौल को बनाया है। उस माहौल में कम समय दिए जहां उनको नेगेटिव किया गया, वो उस माहौल में रहे जहां उनको पॉजिटिव किया गया। साथियों, संगत से रंगत आती है। आपको जानबूझ के जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आने के लिए जानबूझ के जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपको मीटिंग में आने के लिए जानबूझ के आपको इस सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। हम लोग एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो कंपनी पिछले 9 साल से लगातार कंपनी चल रही है। हजारों लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ पर कामयाब हैं। सैकड़ों लोग आज जो अपने लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, हजारों लोग आज कार वाले हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में, जो विदेश यात्रा किए हैं। आप सोच के देखिए, हम लोग जिस जैसे परिवारों से निकल के आए हैं, अगर हम अपने परिवार में वैसे ही रहते
और जो हमारा काम था अगर वही करते रहते तो हम कब विदेश घूम के आते, कब भी बच्चों को विदेश घुमा के लेके आते। घूमने के नाम पर विदेश जाते हम, ऐसा कब होता? कभी नहीं होता। आज हम लोगों को जीवन में मौका मिला हुआ है इस कंपनी के माध्यम से देश विदेश की यात्रा करने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छी बात करने के लिए, अच्छे माहौल में रहने के लिए। आज बहुत सालों जीवन में ऐसे हैं, कपड़े तो हैं उनके पास में, लेकिन वो कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं। कपड़े तो हैं उनके पास में, वो सूटकेस में रखे हुए हैं। लोगों की शादी हुई थी, कोट पैंट सिलवाए थे, वो आज भी अलमारी में 20 साल हो गया, अलमारी से वो कोट पैंट नहीं निकले। कहां पहन के जाएंगे कोट पैंट? कौन बुला रहा है उनको कोट पैंट टाई लगाकर? क्या कोट पैंट पहनना नहीं चाहते? पहनना तो चाहते हैं, लेकिन कहां पहने, कहां पहनकर जाएं? अच्छा कपड़ा हर एक आदमी रोज पहनना चाहता है, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के कहां जाएं? जेंटलमैन बनने का मौका सबके पास में, सब चाहते हैं तो जेंटलमैन बने, वो टाई लगा घूमे, सब चाहते हैं, नहीं कहां जाएंगे टाई लगा के? आज इस बिजनेस में आने के बाद हम लोगों को जिंदगी जीने के तौर तरीके पता लग गए। कभी जींस टी शर्ट में घूमने वाले, लोअर टी शर्ट में घूमने वाले, आज कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम हमेशा जो है अच्छे कपड़े में घूमते हैं, अच्छी जगह जाते हैं। किसका मन नहीं करता है कि वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए और अपने फैमिली बच्चों को लेकर जाए? आप याद करिए उस पल को, कि वो पल कब आपकी जिंदगी में आया, कब आप अपने फैमिली बच्चों को लेकर शहर की तरफ मूव किए, गाड़ी खोले, गाड़ी में बैठे, ड्राइविंग सीट में आप बैठे हैं, बगल में आपकी फैमिली बैठी हुई है, माँ बाप बैठे हुए, सब लोग गाड़ी बैठे हुए हैं, और आप गए शहर की तरफ गए, एक अच्छे होटल में गए, एक अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर गए और आप सबको खाना खिला के लेके आए, पूरे परिवार के सहित आप खाना खाकर आए। आप बताइए वो पल आपके जीवन में कब आया था? क्या नहीं चाहते हैं सब लोग? कब फैमिली बच्चों को सबको लेकर मॉल के अंदर गए शॉपिंग करने के लिए? जरूरत नहीं थी, कपड़े थे, सब कुछ था, बस मूड आया कि चलो शॉपिंग करके आते हैं। कब गए शॉपिंग करने के लिए? याद करिए। हालत तो ये है, कपड़ा फटता है, 4 बार फैमिली बच्चे बोलते हैं, तब जाके आदमी धीरे से एक को लेके आ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि भाई नया कपड़ा नया रखा हुआ है, फिर मूड बना, मतलब शॉपिंग करके आ गए, मूड बना घूम के आ गए, मूड बना चले गए किसी धर्म स्थान पे, मूड बना, मतलब मूड के ऊपर है सब कुछ। तो साथियों, मूड तब बनता है जब पास में पैसा होता है। और इस सब चीजों की जड़ एक ही है, पैसा। पैसा है तो सुकून है, पैसा नहीं तो सुकून नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीमार हैं, उनके परिवार में बीमारी है, पता है कि बीमारी बढ़ रही है, पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है, वो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो आज पैसा बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पैसा हर एक आदमी कमाना चाहता है। आज आपको पैसे कमाने का मौका मिल गया। आज हम लोग हिंदुस्तान की 135-40 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस 135-40 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जहां पे हम लगातार काम करके अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज करोड़ों गरीब लोगों में आज हमारा भी नाम आता है। उन करोड़ों गरीब लोगों में से अपने आप को अमीर, कुछ चंद अमीर लोगों में अपना नाम कर सकते हैं। और साथियों, देश दुनिया के लिए आदमी अमीर बने वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, हम देश दुनिया के लिए अमीर बने, देश दुनिया में नाम आए, वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो कब होगा वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, पता नहीं वो कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, वो बात की बात है। लेकिन अपने नजरों में और अपने परिवार की नजरों में, अपने गांव समाज में अमीरों में नाम आए तो अपना नाम होना चाहिए। इतना अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो ये हो सकता है। अपने परिवार को एक अमीरों की श्रेणी में रख सकते हैं, मानसिक शांति ले सकते हैं।
तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथों में बना कर रखें, अपने दिलो दिमाग में इसको बिठा कर रखें। जब तक ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है तभी तक आपकी उम्मीद जिंदा है। जिस दिन ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई उस दिन जिंदगी वही हो जाएगी जो जिंदगी चल रही थी। आज 135-40 करोड़ लोगों में से चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हम हैं जो हम इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हैं। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंट उनके अंदर है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। बहुत सालों को यही कंपनी आज के 20 साल बाद मिलेगी, लेकिन आप आज से इसको ईमानदारी से करना चालू कर देंगे तो 20 साल बाद आप कहां पर होंगे उस बात को आप समझिए। एक लंबा विजन लीजिए, जुनून के साथ काम करिए, और ये जुनून तब आएगा जब अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी, क्योंकि जुनून बगैर समझे आ ही नहीं सकता है। आज अगर किसी व्यक्ति को 4 बजे सुबह रोड पे दौड़ते हुए आप देखते हैं कि सुबह दौड़ रहा है, जब लोग सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, जब लोग सो रहे हैं, घरों में हैं, और एक व्यक्ति, एक लड़का सुबह 4 बजे रोड पर जाके, ग्राउंड में जाके दौड़ लगा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई है। उसको आर्मी के अंदर जाना है, उसको पुलिस के अंदर जाना है, उसको सेना बनना है, उसको सैनिक बनना है। साथियों, उसको समझ में आ गया है, ये बात समझ में आ गई है, ये बात ही उसको जुनून लाई है, उसके अंदर जुनून लाई है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि एसलीपीएस ही आपकी जिंदगी है, एसलीपीएस ही आपका कैरियर है, एसलीपीएस में ही आपका भविष्य है, जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई उस दिन आपके अंदर जुनून आ जाएगा। उस दिन आप जुनून के साथ में काम करना चालू कर देंगे। उस समय आप दिन को दिन नहीं समझेंगे, रात को रात नहीं समझेंगे, दिन रात एक कर देंगे आप। लेकिन जब तक ये अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी तब तक वो जुनून आ ही नहीं सकता है, और जब तक अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आपके अंदर जुनून डालने का काम कोई करे। और साथियों, जब कोई जुनून डालने का काम आपके अंदर करता है, जब कोई जुनूनी आपको बनाना चाहता है, इसका मतलब ये उसको समझ में बात आ गई है, आपको नहीं आई है, वो अपने काम के लिए आपको जुनूनी बनाना चाहता है। तो साथियों, समय रहते हुए इस बिजनेस को आप समझ जाएंगे। समय नहीं बचा हुआ, वक्त नहीं है भाई। किसी ने 30 साल निकाल दिए जिंदगी, किसी ने 50 साल निकाल दिए जिंदगी के, किसी ने 60 साल निकाल दिए जिंदगी, किसी ने 70 साल निकाल दिए जिंदगी के, कि एक दिन अच्छा होगा। लेकिन आज तक 70 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, 30 साल 25 साल निकल गए, लेकिन आज तक वो अच्छा नहीं हुआ। फिर कब अच्छा होगा? साथियों, वो अच्छा करने का वक्त आ गया है। अगर अब भी नहीं कर पाए, अब भी नहीं समझ पाए, तो जैसे 30 साल निकले वैसे अगले 60 साल और निकल जाएंगे, जैसे 70 साल निकल गए वैसे अगले 30 साल और निकल जाएंगे, और जिंदगी खत्म हो जाएगी, और ये सोच रह जाएगी कि कभी बड़ा कुछ कर पाते। आज एक बुजुर्ग आदमी को जवान आदमी बनने का मौका है हमारी बिजनेस के अंदर। एक 70 साल का व्यक्ति हमारी कंपनी में ज्वाइन करके 18 साल के लोगों की टीम बना के अपने नेटवर्क को, अपने काम को जवान कर सकता है, अपने काम को एक नई दिशा दे सकता है। एक 70 साल का आदमी 10 घंटा मेहनत हो सकता है, ना कर पाए, लेकिन 10 जवान लोगों की टीम बना के अपने काम को गति दे सकता है, अपने काम को 24 घंटे के ऊपर ला सकता है। ये इतना बड़ा काम है। एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे लोगों की टीम बना के अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को पढ़े लिखे लोगों के हाथ में दे सकता है। एक कमजोर आदमी ताकतवर के हाथ में इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करा के अपने बिजनेस को ताकतवर लोगों के हाथ में दे सकता है। आपका काम लोग चला सकते हैं, इतना बड़ा काम है ये, और लोग चला रहे हैं। लेकिन साथियों, ये होगा तब जो आप करेंगे। आदमी ज्वाइन करके बिजनेस को
कभी किसी काम में लग जाता है, कभी किसी काम में लग जाता है। साथियों, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप इस बिजनेस को रखेंगे तो बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि 100 सुनार के एक लुहार के, 10 छोटे मोटे काम करने से बढ़िया है एक बड़ा ढंग का काम आप कर जाइए। 10 जगह छोटे छोटे पैसे कमाने से बढ़िया है एक जगह ढंग से पैसे कमा लीजिए। आज इस बिजनेस में आने के बाद में कंफ्यूज ना रहे, क्लियर रहे। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज किसी के पास 4 औलाद है, चारों पढ़ी लिखी समझदार है, आदमी ने पेट काट काट के उनके जीवन को बनाया। इस बात की गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में चारों बच्चे साथ देंगे, चारों बहुएं साथ देंगी। लेकिन साथियों, आप यहाँ पर एक बार नेटवर्क बना लेते हैं। आप जिस टाइम पेड़ के ऊपर लेटे भी होंगे ना, आपका ये नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होगा। इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी चीज है। आपके हर विपरीत परिस्थिति में ये बिजनेस काम आने वाला है। जहां दुनिया के सब रिश्ते मर चुके होंगे, दुनिया में सब रास्ते बंद हो चुके होंगे, सब जगह सब ऑप्शन खत्म हो चुके होंगे, अगर आपका बिजनेस बिल्ड है अगर यहाँ का, तो आपकी दुनिया के सारे रास्ते यहां से खुले हुए हैं। आज आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है कि आपके साथ में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। जिस दिन से आप इस बिजनेस में आए हैं उस दिन से आपका एक अपलाइन आपके बारे में अच्छा सोचना चालू कर दिया है। आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है, अच्छी जिंदगी देना चाहता है सिर्फ इस बिजनेस में आने के बाद। तो इस पूरे अपॉर्चुनिटी को आप समझिए, पूरी ताकत को आप समझिए। लगातार आप ग्राउंड के अंदर काम करिए, अपने आप को ग्राउंड के अंदर आप निकालिए, अपने आप को काम पर लगाइए। आप अगर यहाँ पर काम पर नहीं लगेंगे तो ये जिंदगी आपको कहीं और काम पर लगा देगी। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली आदमी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, तो कुछ न कुछ करना है चालू कर देगा। आप जीवन के अंदर अपने फैसलों को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए, सही दिशा में आप चलिए। हमेशा महसूस करिए जो समय आपका निकल रहा है ये वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, और इस कीमती समय को मैं कीमती काम में क्यों नहीं लगा रहा हूं। तो पूरे दमदारी के साथ आपको ग्राउंड के अंदर उतरना है, पूरे होशो हवास में इस काम को करना है, जिंदगी का पूरा कैरियर मान के इस काम को करना है। अगर आप उतर के ग्राउंड में जब काम पर लग जाते हैं, धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आपको काम करने में मजा आने लगा, आप समझ जाइए कि बिजनेस आप समझ चुके हैं, बिजनेस में आप आ चुके हैं। तो साथियों, पूरी दमदारी के साथ में आप काम करें। बात करते हैं एटीट्यूड की। इस बिजनेस में एटीट्यूड का भी सही होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में आप आ गए हैं, आपकी नजरिया, आपके जो व्यवहार है सब अच्छे होने चाहिए। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आज आपकी कंपनी बेहतरीन कंपनी है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, अप्लायंस बेहतरीन है, सिस्टम बेहतरीन है, सब कुछ आपका आज बेहतरीन हो चुका है। और आज इस बेहतरीन की काम के साथ में आज आपको काम करने का मौका मिला है। बेहतरीन लोग हैं। लोग बेहतरीन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमेशा अच्छी बातें होती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें होती हैं, समस्याओं से निकलने की बात होती है। और ऐसी बातें करने वाले लोग आपको आम समाज में, आपके आम जीवन में, आपके रिश्तेदारी में, मेरे रिश्तेदारी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हमारे में इंटरेस्ट लेके हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हो। ऐसा कोई नहीं है। साथियों, इस बिजनेस में जो लोग हैं वो सब लोग एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव है, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक है, एक दूसरे के प्रति उनकी जो नजरिया है बहुत अच्छी है। तो आज आपको भी अपने नजरिया, अपने एटीट्यूड के ऊपर आप जो है काम करना है। हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेट रहिए। आज मोटिवेट है, कल डिमोटिवेट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। 5 साल हो गया लगातार हम मोटिवेट हैं। रात को 12 बजे जगा दे तब भी हम मोटिवेट मिलेंगे। कभी आज तक डिमोटिवेट हुए ही नहीं। हमें नहीं पता है
कि डीमोटिवेशन क्या होता है, हमें बस ये पता है कि मोटिवेशन होता है, उस मोटिवेशन में हम लोग चले हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पता नहीं नेगेटिव क्या होता है, क्यों नेगेटिव हूं। नेगेटिव आदमी की दुनिया उसी से शुरू होती है, उसी पे खत्म होती है। हम कुछ नहीं थे, आज इतने बड़े बने, हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहने का विचार है। आपको भी पॉजिटिव रहना है, आपको भी सकारात्मक रहना है, आपको भी अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना है, आपको भी अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमेशा मोटिवेट रहिए और जिंदगी में अपना अस्तित्व इतना जरूर होना चाहिए कि हमें तीसरी कोई शक्ति आके, तीसरी कोई पावर आके, कोई थर्ड पर्सन आके हमें डिमोटिवेट ना कर पाए, कोई हमें नेगेटिव ना कर पाए, कोई हमें बढ़ते हौसला को पस्त ना कर पाए कि हमारी जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी है। ये सब चीजें हमारी इंटरनल है, हमारे इंटरनल शक्तियों के ऊपर कोई बाहरी आदमी का हाथ नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस ज्वाइन किए, खुद से काम करना चाहते हैं, खुद से कामयाब होना चाहते हैं, खुद से साथियों जो सब कुछ खुद से करना चाहते हैं, तो हम किसी व्यक्ति के बहकावे में आके, किसी व्यक्ति की बातों में आके हम क्यों बिजनेस करना बंद कर देते हैं, क्यों आराम करते हैं, क्यों रोज काम नहीं करते हैं। तो आप रोज काम करें, डेली काम करें, जबरदस्त काम करें, दमदारी साथ में काम करें, ग्राउंड में निकले, अपने बैग उठा ले, ड्रेस कोड में निकले और हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहे, अपलाइन से पूछते रहे सर बताइए मुझे क्या करना है। और जिस भी गांव समाज में आप रहने वाले हैं, वहां के आसपास के लोगों को इस बिजनेस के ऊपर आप माहौल दें, क्योंकि साथियों हम लोग अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग अपने अपने मिशन के अंदर लग जाएं, पूरा कमर कस लें आप लोग, हम आपके साथ में हैं। और समय काम ज्यादा है, तो अपने काम पर लगे। आप लोगों ने समय दिया, हम आपका पूरा आभार व्यक्त करते हैं और आपके पूरी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप आगे बढ़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ और बातों को मैं क्लोज करते हुए